माज महला तीजा। एका जोत जोत है शरीरा। धन धन गुरु अमरदास जी महाराज कृपा करके ब्रह्म का ज्ञान समझा रहे हैं साध संगत जी। भक्ति के खजाने के अंदर से महाराज कृपा करके अकाल पुरख वाहिगुरु जी के साथ एकमिक होने वाली बातें समझा रहे हैं। आओ प्यार से समझते हैं। एका जोत जोत है शरीरा। महाराज कह रहे हैं वो एक अकाल पुरख वाहिगुरु जी की जोत है, एक अद्विती जो ज्योति है जिसकी सारे शरीरों में जोत है। पहला जोत अक्षर है साध संगत जी। एका जोत जोत है शरीरा। एक वो जोत है जिसकी कृपा से, जिसकी पावर से सारे शरीरों के अंदर जोत जग रही है। जितने भी शरीर हैं, अब ये शरीर साध संगत जी सिर्फ केवल आदमी के नहीं, जानवरों के भी हैं, पेड़ पौधों के भी हैं, पंछियों के भी हैं, पत्थरों के भी हैं। जितने भी शरीर हैं, जो भी सांस ले रहा है उसमें सत्ता जो है, जोत जो है, वो अकाल पुरख वाहिगुरु जी की चल रही है, काम कर रही है। शब्द दिखाए सतगुर पूरा। महाराज कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है ना साध संगत जी, ये ज्ञान आता है शब्द गुरु की कृपा से। पूरे गुरु कृपा करते हैं तब जाके ये ज्ञान जो है प्रकट होता है। दिखाए, शब्द दिखाए सतगुरु पूरा। वह जोत कैसी दिखती है? ये जोत पूरे सतगुरु की उपदेश द्वारा दिखती है। जैसे जैसे उपदेश को कमाया जाता है सतनाम वाहिगुरु, वैसे वैसे ये ज्ञान रूपी जोत और प्रकट होती चली जाती है, और प्रकट होती चली जाती है। साध संगत जी, संगत का सवाल आया है कि पिछली कथा में दसम द्वार की बात आई। दसम द्वार के बारे में कुछ खुल के बताया जाए। साध संगत जी, ये एक ऐसी अद्भुत कह लो कि अवस्था है दसम द्वार वाली, कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि नाम जपते जपते इंसान, जो हम साध संगत जी, जो हमारा शरीर है ये स्थूल शरीर है, अस्थूल शरीर। पहले भी बात आई हुई है कि ये जड़ अवस्था है। ये जो है एक तरीके से इसके अंदर कोई जान नहीं है। अगर शरीर के अंदर से, इस स्थूल शरीर के अंदर से सूक्ष्म शरीर को निकाल दिया जाए, जैसे कि जोत, सूक्ष्म शरीर जो है वो जोत है, उसको अगर निकाल दिया जाए तो ये जो शरीर है, जो जड़ शरीर है, अस्थूल शरीर है, ये किसी काम का नहीं रहता साध संगत। जिसके अंदर कोई शक्ति नहीं, कोई सत्ता नहीं। पर साध संगत जी, अपनी मर्जी से अगर इंसान चाहे नाम जप के अपने मन को, अपने आप को इतना सूक्ष्म बनाया जा सकता है कि अपनी मर्जी से ये शरीर छोड़ा जा सकता है। जैसे माता गुजरी जी ने, साध संगत जी, जब ठंडे बुर्ज में उनको कैद किया गया, इतने तसीये दिए गए, माता जी को भी बहुत मारा गया था साध संगत जी, डंडों से, लातों से, घूसों से, कि गुरु गोविंद सिंह की तुम माँ हो, क्यों जन्म दिया ऐसे बेटे को, ये वो बहुत कुछ कहा था। फिर आखिर में मार के जब बिल्कुल निढाल कर दिया माता जी को, तो फिर माता जी ने अपने प्राण आप त्याग दिए, ये सोच के कि अब साहिबजादे भी नहीं रहे और अब मेरा भी यहाँ पे रह के इन्होंने मुझे और तंग करना है। उम्र का भी तकाजा था, तो माता जी ने अपना शरीर शांत किया। साध संगत जी, कैसे किया? अपने प्राण दसम द्वार के राहीं बाहर निकाल के, इतना सूक्ष्म कर लिया अपने मन को। नाम जप के अपने आप की ज़िंदगी को कंट्रोल अपने हाथ में कर लिया, और दसम द्वार से अपने प्राण जो है वो त्याग दिया। ऐसा इतिहास में कई बार आया साध संगत जी। पीछे कथा में आया था कि बाबा गुरदित्ता जी, जो कि गुरु हरगोबिंद साहब जी के बड़े बेटे थे, उन्होंने साध संगत जी एक मरी हुई गाय को ज़िंदा कर दिया। गाय मर गई थी, लेकिन उनको दया आई, उन्होंने ज़िंदा कर दिया। जब ये बात उनके पिता गुरु हरगोबिंद साहब जी को पता लगी, अभी उनकी उम्र बहुत छोटी थी, जब उनको पता लगी गुरु हरगोबिंद साहब जी को,
तो गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने नाराज़गी प्रकट की, कहते कि आपने क्यों परमेश्वर के हुक्म की अदूली की, आपका क्या हक बनता है। अगर गाय मर गई, बीमारी से मरी, भूख से मरी, जैसे मर्जी मरी, लेकिन आपने क्यों उसको ठीक किया? क्या आपने किसी से पूछा? कि आपको किसी ने आज्ञा दी? ठीक है, आपके पास शक्तियां हैं, आप गुरु घर में आपने जन्म लिया। तो बाबा गुरुदित्ता जी को बहुत बुरा लगा कि उन्होंने अकाल पुरख वाहिगुरु जी के हुक्म को नहीं माना, अपनी शक्तियां दिखाने की कोशिश की। उसी दिन शाम को साध संगत जी बाबा गुरुदित्ता जी ने स्नान किया। स्नान करके जपजी साहिब का पाठ किया, संगत के बीच में पीछे जाके बैठ गए और अपना शरीर शांत कर लिया। कैसे? दसम द्वार से अपने प्राण बाहर निकाल लिए, बाकी दरवाज़ों से नहीं। जब प्राण निकाले जाते हैं तो दसम द्वार से निकाले जाते हैं, सिर के अंदर से साध संगत जी प्राण बाहर निकलते हैं। इसी तरह से बाबा अटल राय जी, उन्होंने भी साध संगत जी इसी तरह से, उनको भी जाना पड़ा था, आपने सारी साखियाँ सुनी हुई हैं। अब साध संगत जी बात ये आती है कि दसम द्वार के अंदर इतनी पावर है कि वो प्राण भी त्यागने के लिए साध संगत जी काम आता है। पर उस दसम द्वार को खोला कैसे जाए, क्योंकि महाराज ने वचन किया ना, एक 10वां गुप्त रखाया, आनंद साहिब में आता है। तो ये जो दसम द्वार जो है ये गुप्त है साध संगत जी, ये खुलता है नाम जप जप के, जप जप के, जप जप के, जप जप के। महाराज इतनी कृपा करते हैं, जो जपते रहते हैं, जपते रहते हैं, ये ज्ञान होते 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 इतना ज्ञान सूक्ष्म हो जाता है कि वो इतनी शक्ति दे देता है हमें कि हम अपनी मर्ज़ी से अपने दसम द्वार को खोलें, खुले हुए दसम द्वार के थ्रू अपने प्राणों को त्याग दें। साध संगत जी, दसम द्वार का रोल बहुत बड़ा है हमारे आध्यात्मिक जीवन के अंदर। इसकी कथा अगर सही तरीके से करनी हो तो कम से कम 100 घंटे लग जाएंगे। दसम द्वार तक पहुंचा कैसे जाए, दसम द्वार का आकार क्या है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, बहुत बड़ी कथा है साध संगत जी। तो यहाँ पे महाराज एक सूक्ष्म, क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है, संगत का ये भी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा लंबी कथा फिर सुन नहीं होती, टाइम नहीं मिलता, तो 15 से 20 मिनट, 22 मिनट, 25 मिनट की कथा हो, इससे ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पे टूक मात्र बस ये समझाने की कोशिश है कि जितना ज़्यादा हो सके नाम जपा जाए, पर ये सोच के ना जपा जाए, ये सोच के ना जपा जाए कि हमने दसम द्वार खोलना। नाम जपने के लिए किसी भी तरीके की मंशा मन में ना हो, तब नाम जपे का फ़ायदा है, तब नाम जपे का असली महत्व है। आपे फ़र्क की तोन घट अंतर, आपे बनत बनावणिया। महाराज कह रहे हैं आपने ही भिन्न भिन्न शरीरों के अंदर फ़र्क डाला है, घट घट के अंदर फ़र्क डाला है। साध संगत जी, बिल्ली छोटी है, शेर बड़ा है। अभी बच्चा छोटा होता है लेकिन उसके माँ बाप बड़े होते हैं, बच्चा बड़ा हो जाता है, माँ बाप बुज़ुर्ग हो जाते हैं, उनका शरीर पिलपिला सा, छोटे से, कमर झुक जाती है, आँखों की रोशनी चाहिए। सब फ़र्क जो है ईश्वर ने पहले ही डाला है। आपे बनत बनावणिया। महाराज कह रहे हैं आप खुद ही हो जो ऐसी बनत को बना रहे हो। हाओ वारी जियो वारी, हर सच्चे के गुण गावणिया। महाराज कहते हैं महाराज हम उनसे वार वार जाते हैं जो हरि अकाल पुरख सच्चे के गुण गा रहे हैं। झूठे मूठे गुण नहीं गाने वाने, ये गा लिया, वो गा लिया, ये गंडासी, ये शराब की बोतल, ये पटोला, ये औरतों के ऊपर गाने, उनकी शरीरों के ऊपर गाने, नहीं नहीं नहीं। साध संगत जी, महाराज कह रहे हैं हरि के सच्चे गुण गावणिया, उनको हम वार वार जाते हैं। बाज गुरु को सहज ना पाए, गुरमुख सहज समावणिया रहा। महाराज कहते गुरु के बिना सहज कभी नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। और सहज किसको मिलेगा? गुरमुखों को सहज मिलेगा। गुरमुख सहज समावणिया, आले दुआले आम लोगों को नहीं, लेकिन गुरमुखों को सहज मिलता है, जो गुरु की तरफ मुख करके चल रहे हैं, अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, रहाओ विश्राम देते हैं। तू आपे सोहे आपे जग मोहे। महाराज कह रहे हैं आप खुद ही खुद शोभ रहे हो, शोभनीक हो। आप ही माया बना के, माया के अंदर
जगत को मोहित कर रहे हो। आपे जग मोह है, जगत को मोहित कर रहे हो माया के अंदर, और खुद आप शोभनीक बैठे हो, सारा तमाशा देख रहे हो। मैं हूँ परम पुरख को दासा, देखण आयो जगत तमाशा। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं मैं तो तमाशा देखने आया हूँ। तू आपे नदरी जगत पर वह, महाराज कहते हैं अपनी नदर से, अपनी कृपा से आप जगत को पिरो रहे हो। जैसे कि माला के अंदर मोतियों को पिरोया जाता है, ऐसे आपकी सत्ता रूपी जो सूत्र है, आप अपनी सत्ता से सारे जगत को पिरो रहे हो। तू आप पे दुख सुख दे वह करते, गुरमुख हर देखावणिया। महाराज कह रहे हैं खुद ही हो, किसी को दुख दे रहे हो, किसी को सुख दे रहे हो, किसी को हंसी दे रहे हो, किसी को खुशी दे रहे हो, किसी को गमी दे रहे हो। कोई रो रहा है, कोई ठहाके मार के हंस रहा है, कोई ऊंचा है, किसी के तो गाड़ियों के लिए भी इतने बड़े बड़े गैराज बने हुए हैं, और किसी बेचारे के पास एक कमरे का घर भी नहीं जो बरसात में या ठंड में या गर्मी में छत के नीचे सो सके। ये सब आप ही कर रहे हो, और ये सब ज्ञान महाराज गुरमुखों को आप देते हो, गुरमुखों को दिखा देते हो, गुरमुखों को अपना स्वरूप दिखा देते हो। आपे करता करे कराए। महाराज कहते हैं हे अकाल पुरख वाहिगुरु जी, आप ही करते हो, करता हो, करा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। आपे शब्द गुर मन वसाए। महाराज कहते हैं आप ही गुरुओं का उपदेश जो है मन में वसा देते हो। शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को मन में बसा देते हो, बसाने वाले हो। शब्दे उपजै अमृत बाणी, गुरमुख आँख सुनावणिया। महाराज कहते हैं शब्दे उपजै अमृत बाणी। महाराज आपकी कृपा से गुरबाणी से, शब्द में से उपज रहा है ज्ञान, नाम, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। गुरमुख आँख सुनावणिया। महाराज कह रहे हैं गुरमुख जो हैं वो बोलते भी हैं और सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं और बुलवाते भी हैं। आपका अमृत नाम जो शब्द से प्रगट हो रहा है। महाराज हम पे भी कृपा करे, साथ संगत जी इतनी गुरबाणी का जाप कराएं, इतना नाम जपाएं, शब्द प्रगट रहे, 24 घंटे शब्द आले दुआले प्रगट रहे। आंखें बंद कर लें तब भी शब्द नज़र आए, कानों को बंद कर लें, कानों के ऊपर हाथ रख लें तब भी शब्द सुनाई दे। साथ संगत जी सोते जागते, खाते पीते, नहाते धोते, खाना खाते, ड्राइविंग करते, पढ़ाई करते, 24 घंटे सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। महाराज हमें जाप जपाएं और कृपा करके हमें भी अंतर आत्मा का ज्ञान बख्शे।